क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि दोपहर के ठीक 3 या सवा 3 बज रहे हों, आप अपने लैपटॉप के सामने बैठे हों और अचानक आपको महसूस हो कि आपकी पूरी ऊर्जा जैसे शरीर से बाहर निकल गई है? आँखों में भारीपन, दिमाग में धुंधलापन और बस एक ही ख़्याल कि काश! एक कप कड़क कॉफ़ी या कोई मीठी चीज़ मिल जाए। हम में से ज़्यादातर लोग इसे आफ्टरनून स्लंप या बस दोपहर की सुस्ती मानकर नज़रअंदाज कर देते हैं। हमें लगता है कि शायद हम आलसी हो रहे हैं या काम का दबाव ज़्यादा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे आपके शरीर का एक गहरा जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी छिपी हो सकती है? आज हम इसी रहस्य की तह तक जाएंगे और समझेंगे कि आखिर दोपहर 3 बजे हमारे शरीर के भीतर ऐसा क्या होता है जो हमें इतना थका देता है। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। ये जो दोपहर की थकान है, जिसे हम अक्सर अनुशासन की कमी मान लेते हैं, वह असल में हमारे मेटाबॉलिक स्वास्थ्य का एक बहुत बड़ा संकेत है। इसे हम ब्लड शुगर रोलर कोस्टर कहते हैं। सोचिए, जैसे एक रोलर कोस्टर ऊपर जाता है और फिर झटके से नीचे आता है, वैसे ही हमारे खून में मौजूद ग्लूकोज का स्तर भी व्यवहार करता है। जब हम दोपहर का भोजन करते हैं, खासकर अगर उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक हो, तो हमारा ब्लड शुगर तेजी से ऊपर जाता है। शरीर इसे संभालने के लिए इंसुलिन छोड़ता है, और कभी कभी यह प्रक्रिया इतनी तेज होती है कि शुगर का स्तर सामान्य से भी नीचे गिर जाता है। यही वह गिरावट है जो हमें दोपहर 3 बजे उस मानसिक धुंध और थकान का अनुभव कराती है। यह कोई आलस नहीं है, यह आपके शरीर की एक प्रतिक्रिया है। ये रोलर कोस्टर वाला उदाहरण वाकई बहुत सटीक है। लेकिन यहाँ एक सवाल मन में आता है। ग्लूकोज तो हमारे शरीर के लिए ईंधन की तरह है, जैसे गाड़ी के लिए पेट्रोल। तो फिर यह ईंधन हमें ऊर्जा देने के बजाय थका क्यों रहा है? क्या ग्लूकोज अपने आप में बुरा है या समस्या हमारे शरीर के इसे इस्तेमाल करने के तरीके में है? बहुत ही गहरा सवाल है। ग्लूकोज बिल्कुल भी बुरा नहीं है, बल्कि यह हमारे मस्तिष्क और मांसपेशियों के लिए प्राथमिक ऊर्जा स्रोत है। समस्या ग्लूकोज से नहीं, बल्कि उसकी अस्थिरता से है। आप इसे ऐसे समझें कि अगर आप एक जलती हुई आग में ढेर सारा पेट्रोल एक साथ डाल दें, तो एक बहुत बड़ा धमाका होगा और फिर आग बुझने लगेगी। हमारे शरीर के साथ भी यही होता है। जब हम रिफाइंड कार्ब्स या चीनी वाली चीजें खाते हैं, तो खून में ग्लूकोज की बाढ़ आ जाती है। हमारा शरीर इस बाढ़ को संभालने के लिए बहुत सारा इंसुलिन पंप करता है। इंसुलिन का काम है ग्लूकोज को कोशिकाओं के भीतर भेजना, ताकि ऊर्जा बन सके। लेकिन जब इंसुलिन बहुत ज्यादा मात्रा में निकलता है, तो वह खून से ग्लूकोज को इतनी तेजी से हटा देता है कि हमारे दिमाग को लगने लगता है कि अब ईंधन खत्म हो गया है। इसी को हम क्रैश कहते हैं। तो ऊर्जा की कमी इसलिए नहीं होती कि हमारे पास ग्लूकोज नहीं था, बल्कि इसलिए होती है क्योंकि वह बहुत तेजी से ऊपर जाकर बहुत तेजी से नीचे आ गया। यानी यह सब उस संतुलन के बारे में है जिसे हमारा शरीर बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैंने यह भी गौर किया है कि हर किसी को यह क्रैश महसूस नहीं होता। कुछ लोग लंच के बाद भी काफी सक्रिय रहते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि उनका मेटाबॉलिज्म हमसे बेहतर काम कर रहा है या फिर उनके खाने के चुनाव अलग हैं? दोनों ही बातें सच हैं। इसे हम मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म लचीला होता है, उनका शरीर ग्लूकोज और फैट के बीच आसानी से स्विच कर सकता है। अगर ग्लूकोज थोड़ा कम भी हो, तो उनका शरीर जमा हुए फैट से ऊर्जा बनाना शुरू कर देता है। लेकिन जिनका मेटाबॉलिज्म थोड़ा सुस्त है या जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की ओर बढ़ रहे हैं, उनका शरीर केवल ग्लूकोज पर निर्भर रहता है। जैसे ही ग्लूकोज गिरा, उन्हें तुरंत थकान महसूस होने लगती है, और यहाँ खाने का चुनाव सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। अगर आपके लंच में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट्स हैं, तो ग्लूकोज खून में बहुत धीरे धीरे पहुंचता है। इससे वह रोलर कोस्टर वाला बड़ा स्पाइक नहीं आता, और आप दोपहर में भी स्थिर ऊर्जा महसूस करते हैं। ये मेटाबॉलिक लचीलेपन वाली बात बहुत दिलचस्प है। लेकिन क्या सिर्फ खाना ही इसका एकमात्र कारण है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैंने बहुत संतुलित भोजन किया है, फिर भी दोपहर में मुझे वही सुस्ती महसूस होती है। क्या नींद या तनाव का भी इस ब्लड शुगर के खेल से कोई सीधा संबंध है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है।
मेटाबॉलिज्म को हम अक्सर सिर्फ खाने से जोड़कर देखते हैं, लेकिन यह एक पूरा इकोसिस्टम है। आपकी पिछली रात की नींद आज के आपके ब्लड शुगर को नियंत्रित करने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, तो आपका शरीर कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा बनाता है। कॉर्टिसोल इंसुलिन के काम में बाधा डालता है, जिससे आपका ब्लड शुगर अगले दिन अधिक अस्थिर रहता है। यही कारण है कि जिस दिन आप कम सोते हैं, उस दिन आपको मीठा खाने की ज्यादा इच्छा होती है और दोपहर का क्रैश भी कहीं ज्यादा गहरा होता है। तनाव भी ठीक यही काम करता है। तनाव में शरीर को लगता है कि उसे किसी खतरे से लड़ना है, इसलिए वह खून में ज्यादा शुगर रिलीज करता है, जो अंततः उसी क्रैश की ओर ले जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोपहर 3 बजे की उस थकान की नींव शायद पिछली रात 12 बजे ही रख दी गई थी, जब हम देर तक जाग रहे थे। ये वाकई आंखें खोलने वाली बात है। आजकल हम एआई वेयरेबल्स और स्मार्ट रिंग्स जैसी तकनीकों की बहुत बात करते हैं। क्या ये उपकरण हमें इस पैटर्न को समझने में मदद कर सकते हैं? जैसे अगर कोई स्मार्ट रिंग पहन रहा है, तो वह इस डेटा का उपयोग अपनी दोपहर की ऊर्जा को बेहतर बनाने के लिए कैसे कर सकता है? तकनीक यहाँ एक गेम चेंजर साबित हो रही है। पहले हमें पता ही नहीं चलता था कि शरीर के भीतर क्या चल रहा है। हम बस लक्षणों को महसूस करते थे। लेकिन अब एक स्मार्ट रिंग आपके एचआरवी यानी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, आपकी नींद की गुणवत्ता और आपके रिकवरी स्कोर को ट्रैक करती है। अगर आपकी रिंग आपको दिखा रही है कि आपका रिकवरी स्कोर कम है या आपका एचआरवी गिरा हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपका नर्वस सिस्टम तनाव में है। ऐसे दिनों में आपको पहले से ही पता होगा कि आज आपका मेटाबॉलिज्म थोड़ा नाजुक रह सकता है, या इन पैटर्न्स को पहचान सकता है कि किस तरह के भोजन या कितनी नींद के बाद आपको दोपहर में सबसे ज्यादा थकान होती है। ये केवल डेटा नहीं है, ये एक तरह की मेटाबॉलिक इंटेलिजेंस है, जो आपको बताती है कि आज आपको अपने शरीर के साथ थोड़ा और दयालु होने की जरूरत है। शायद आज आपको थोड़ा हल्का लंच करना चाहिए या लंच के बाद छोटी सैर करनी चाहिए। ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि हम अब अपने शरीर की भाषा को डेटा के माध्यम से समझ सकते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए क्या, जो अभी इस तकनीक का उपयोग नहीं कर रहे हैं? क्या कुछ ऐसे सरल और व्यावहारिक कदम हैं जो कोई भी उठा सकता है, ताकि वह दोपहर 3 बजे के उस खतरनाक क्रैश से बच सके? बिल्कुल, कुछ बहुत ही आसान बदलाव बड़ा असर डाल सकते हैं। सबसे पहले अपने लंच की संरचना पर ध्यान दें। अपनी प्लेट को केवल कार्बोहाइड्रेट से न भरें, उसमें प्रोटीन और ढेर सारी सब्जियां शामिल करें। सब्जियां फाइबर देती हैं, जो शुगर के अवशोषण को धीमा कर देती हैं। दूसरा, लंच के बाद 10 से 15 मिनट की एक हल्की सैर अद्भुत काम करती है। जब आप चलते हैं, तो आपकी मांसपेशियां बिना अतिरिक्त इंसुलिन की मांग किए खून से ग्लूकोज का इस्तेमाल करना शुरू कर देती हैं। तीसरा, हाइड्रेशन। कई बार हमें लगता है कि हमें भूख लगी है या थकान है, जबकि शरीर सिर्फ पानी मांग रहा होता है। और सबसे महत्वपूर्ण, दोपहर के उस क्रैश के समय कैफीन या चीनी की तरफ भागने के बजाय 2 मिनट की गहरी सांस लेने का अभ्यास करें। यह आपके नर्वस सिस्टम को शांत करता है और उस स्ट्रेस शुगर चक्र को तोड़ने में मदद करता है। ये बहुत ही व्यावहारिक सुझाव हैं। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं कि थकान महसूस होते ही हम एक और कप कॉफी पी लेते हैं, जो शायद उस समय तो हमें थोड़ा उठा देती है, लेकिन बाद में और भी गहरे क्रैश का कारण बनती है। आपने बिल्कुल सही कहा। वह कॉफी का कप अक्सर एक उधार की ऊर्जा की तरह होता है, जिसे आपको बाद में ब्याज समेत चुकाना पड़ता है। कैफीन एडिनोसिन नाम के उस केमिकल को ब्लॉक कर देता है, जो हमें नींद का एहसास कराता है, लेकिन वह थकान के असली कारण को ठीक नहीं करता। और अगर आप शाम को कैफीन लेते हैं, तो वह आपकी रात की नींद खराब करेगा, जिससे अगले दिन फिर वही चक्र शुरू हो जाएगा। यह एक कभी न खत्म होने वाला चक्र बन जाता है। हमें लक्षणों को दबाने के बजाय शरीर के ऊर्जा प्रबंधन की जड़ पर काम करना होगा। आज की इस चर्चा से एक बात तो साफ है कि हमारा शरीर कोई मशीन नहीं है जिसे हम सिर्फ इनपुट देकर मनचाहा आउटपुट ले सकें। यह एक बहुत ही संवेदनशील और बुद्धिमान प्रणाली है, जो लगातार हमें संकेत भेजती रहती है। दोपहर 3 बजे की वह थकान हमें यह नहीं बता रही कि हम कमजोर हैं, बल्कि वह शायद यह कह रही है कि हमें अपनी नींद, अपने तनाव और अपने भोजन के तालमेल को थोड़ा
और बेहतर समझने की जरूरत है। बिल्कुल। मेटाबॉलिक स्वास्थ्य कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप एक दिन में ठीक कर लें। यह एक निरंतर चलने वाली यात्रा है। भविष्य में स्वास्थ्य का मतलब केवल बीमारियों का न होना नहीं होगा, बल्कि यह समझना होगा कि हमारा शरीर हर पल कैसा महसूस कर रहा है। एआई और डेटा हमें केवल संख्याएं नहीं देंगे, वे हमें स्वयं के बारे में एक गहरी समझ देंगे। जब आप यह जान जाते हैं कि आपकी जीवन शैली का हर छोटा फैसला आपकी ऊर्जा को कैसे प्रभावित करता है, तो आप अपने स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक और सशक्त हो जाते हैं। ये वाकई एक बहुत ही प्रेरणादायक विचार है। आज हमने समझा कि कैसे ब्लड शुगर का वह रोलर कोस्टर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और कार्यक्षमता को प्रभावित करता है। हमने यह भी जाना कि तकनीक और जागरूकता के मेल से हम कैसे अपनी ऊर्जा पर फिर से नियंत्रण पा सकते हैं। अब समय है कि हम अपनी घड़ी की ओर देखें और 3 बजने का इंतजार न करें, बल्कि अभी से वे छोटे बदलाव शुरू करें जो हमें दिन भर ऊर्जावान बनाए रखें। बिल्कुल। और याद रखें कि हर शरीर अलग है। जो चीज मेरे लिए काम करती है वह शायद आपके लिए अलग तरह से काम करे। इसलिए अपने शरीर के संकेतों को सुनना शुरू करें। क्या वह थकान है, क्या वह भूख है, या क्या यह सिर्फ आपके शरीर का आपसे थोड़ा ध्यान मांगने का तरीका है? मेटाबॉलिक इंटेलिजेंस का असली मतलब यही है, अपने आप को गहराई से जानना। आज की इस बातचीत को यहीं विराम देते हैं, लेकिन यह चर्चा खत्म नहीं हुई है। ये तो बस एक शुरुआत है अपने शरीर को नए नजरिए से देखने की। अगली बार जब आपको दोपहर में सुस्ती महसूस हो, तो खुद को दोष ना दें। बस रुकें, एक गहरी सांस लें, थोड़ा पानी पिएं और सोचें कि आपका शरीर आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। क्या यह एक बेहतर नींद की मांग है या बस एक छोटी सी सैर की? भविष्य स्वास्थ्य के बारे में केवल जानकारी रखने का नहीं, बल्कि उस जानकारी को समझदारी में बदलने का है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आशा है कि आपकी अगली दोपहर ऊर्जा और स्पष्टता से भरी होगी।